समागम के सभी साथियों का संयोजन समिति जो अध्यक्ष महोदय ने बनाई थी उसकी ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ। और दिल्ली से बाहर के भी जो हमारे साथी आए हैं, राम कुमार साहब जी और तमाम साथियों का बहुत विशेष अभिनंदन है इसके लिए। और समाजवादी समागम की स्थापना 2014 में डॉक्टर जी पारिक की प्रेरणा से हुई थी और तब से ये समाजवादी समागम निरंतर सक्रिय होकर के काम करता रहा है। कई बार सक्रियता में कुछ कमी आती है, फिर कुछ सक्रियता बढ़ जाती है। हमारे समाजवादी आंदोलन के पुरोधाओं की शताब्दी समारोह और तमाम ऐसे जन्म शताब्दी और कई ऐसे कार्यक्रमों का इन्होंने सफल आयोजन किया। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर भी कई जगहों पर इस प्रकार के आयोजन हुए। मधु जी का हुआ, कर्पूरी ठाकुर का, मधु दंडवते, अभी रवि राय जी का हो रहा है जो भुवनेश्वर में उसका शताब्दी समारोह का प्रारंभ हो गया है। लेकिन दिल्ली में समाजवादी समागम की ओर से नवंबर के महीने में 26 नवंबर के करीब जो है उसका कार्यक्रम होना तय है, जो समापन कार्यक्रम होगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस 2 दिवसीय शिविर में यद्यपि कार्यकारिणी के सदस्य का ये शिविर है, लेकिन जो साथी हमारे आमंत्रित हैं और जो आए हैं, उनका अलग से स्वागत भी है। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम की जो आप जानते हैं कि जैसा कि हमारे साथी अनिल ठाकुर ने घोषणा की और वो आपकी कार्यक्रम की सूची में भी है, जो समाजवादी समागम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर आनंद कुमार, वही इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। अन्य सत्रों में अन्य साथी हमारी ओर से अध्यक्षता करेंगे। लेकिन समागम के इस 2 दिवसीय शिविर का प्रारंभ जो है, जो समागम के महासचिव हैं संगठन डॉक्टर अनिल ठाकुर, वो एक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो है कोषाध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी का रिपोर्ट आएगा। फिर उसके बाद अध्यक्ष और फिर चर्चा भी इस सत्र में होगी, क्योंकि सत्र का कार्यकाल जो है 1 घंटा बढ़ा दिया गया क्योंकि विलंब से प्रारंभ हुआ और परिचय में कुछ समय लगा। तो फिर उसके बाद जो है, तो मैं साथी अनिल ठाकुर से निवेदन करता हूं कि वो समाजवादी समागम का रिपोर्ट पढ़े। साथियों, ये सत्र प्रोफेसर आनंद कुमार जी की अध्यक्षता में चल रहा है और मुझे शशि जी ने जो सेक्रेटरी रिपोर्ट है, हालांकि उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया है, वो उसका फोटो प्रिंट आउट अभी आ रहा है तो हम सबको दे भी देंगे। तो फिलहाल मैं अपना रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। जैसे आप लोगों को बताया गया कि समाजवादी समागम का आरंभ 2014 में हुआ और हम लोग अभी 2026 में हैं, यानी कि 12 साल से कार्यक्रम समाजवादी समागम का चल रहा है। कोरोना से पहले हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से हम लोगों ने 2019 में दिल्ली में किया था, गांधी शांति प्रतिष्ठान और राजेंद्र भवन में, और करीब उसमें 250 से 300 देश भर के लोग आए थे। और तब से समागम दिल्ली के स्तर पे एक्टिव हो गया और उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय प्रोफेसर राजकुमार जैन और प्रोफेसर आनंद कुमार का है। मैं रहता था, इन लोगों के नेतृत्व में काम करता था, लेकिन पहली बार मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि दिल्ली का कार्यक्रम जो 2 दिवसीय होगा उसको आपको संभालना है। और मेरे लिए, मैंने इन लोगों को मना भी किया था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप ही दिल्ली के स्तर पे कर सकते हो। खैर, मैंने वो कार्यक्रम हुआ और बहुत सफल रहा 19 से। फिर बीच में 2 साल करीब कोरोना का दौर आ गया तो वो थोड़ा संगठन इनएक्टिव हो गया। पिछले 2-3 साल से संगठन 4 साल से इनफैक्ट बहुत एक्टिवली काम कर रहा है और उसके संदर्भ में मैं अपना एक छोटा सा रिपोर्ट, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा रिपोर्ट मैं आप सबके सामने में पेश करता हूं और प्रिंट आउट आ रहा है तो वो हम आप सबको दे भी देंगे। सम्मानित साथियों,
आज समाजवादी समागम के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत सुखद अनुभव हो रहा है कि पिछले 12 वर्षों में समाजवादी समागम ने उल्लेखनीय कार्य किया है। समागम का उद्देश्य समाजवादी विचारधारा, समाजवादी पुरोधाओं के कार्य एवं चिंतन को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना तथा समाज और राज्य के लोकतांत्रिक एवं समाजवादी मूल्यों को बेहतर दिशा देना रहा है। आज हम उस मुकाम तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां समाजवाद के आधार पर समतामूलक समाज का निर्माण हो सके, जहां जाति विहीन, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हो। हम भले ही सत्तावादी राजनीति से दूर हों, किंतु विचारधारा के स्तर पर अत्यंत सशक्त हैं और इसी उद्देश्य से समागम निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा जज्बा और हमारी सोच दोनों ही दृढ़ है। साथियों, समागम का एक बड़ा कार्यक्रम जुलाई 2019 में दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान और राजेंद्र भवन में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। इसमें देश भर के सैकड़ों विचारक और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम भव्य और सार्थक रहा। सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की रही कि इस आयोजन के बाद लगभग 50,000 रुपये की बचत हुई, जिसे समाजवादी समागम की ओर से आयोजित एक यात्रा पर व्यय किया गया। इससे पूर्व 2017 में पटना में अंजुमन हॉल में भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम स्वर्गीय जीजी पारीक के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। हालांकि कोरोना काल में समागम की गतिविधियां कुछ समय के लिए रुक गईं। वर्ष 19 में हमने एक स्मारिका सोवेनियर का प्रकाशन भी किया था, जो हमारी समाजवादी विरासत को दर्शाती है। इसके साथ ही सोशलिस्ट मैनिफेस्टो हिंदी और अंग्रेजी तथा समाजवादी संविधान का भी निर्माण किया गया, किंतु कोरोना काल में इन कार्यों में गति बाधित हुई। अब पिछले कुछ वर्षों से समागम का कार्य पुनः आरंभ हुआ है। आज समागम ने पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली है। दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु, पटना, मुंबई, इंदौर, हैदराबाद, पुणे और केरल तक देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी बीच 2022 में समता मार्ग पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल पर प्रतिदिन 2 से 3 समाचार प्रकाशित होते हैं और देश के जाने माने चिंतक जहां अपने विचार लिखते हैं। अब तक 18 मिलियन से अधिक लोग इस पोर्टल को देख चुके हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से हमने अपने समाजवादी आंदोलन के पुरोधाओं को भी निरंतर स्मरण किया है। आज यह पोर्टल समागम के विचारों के विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में से हमने अपने पुरोधाओं के जन्म शताब्दी वर्ष भी मनाए हैं, जिसमें मधुलिमय, कर्पूरी ठाकुर और मधु दंडवते जैसे महान समाजवादी नेताओं को स्मरण किया गया। ये कार्यक्रम दिल्ली से लेकर पटना और मुंबई तक आयोजित हुए। वर्तमान में रवि राय की जयंती मनाई जा रही है, जिसके संयोजक प्रोफेसर आनंद कुमार हैं। पहला कार्यक्रम भुवनेश्वर में संपन्न हो चुका है और अंतिम कार्यक्रम दिल्ली में यानी कि नवंबर में प्रस्तावित है। साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर और श्री सुरेंद्र मोहन जी की जयंती मनाने की भी योजना है। समागम भविष्य में समाजवादी विचारधारा और अपने पुरोधाओं को स्मरण करता रहेगा। समागम पिछले 4 वर्षों से अपना एक पोर्टल भी संचालित कर रहा है। यद्यपि आर्थिक चुनौतियां बनी रहती हैं, फिर भी युवा साथियों के, खास करके रणधीर युवा साथियों के सहयोग से यह कार्य जारी है। पिछले प्रति माह 40 से 50 हजार रुपया तक व्यय होता था। फिलहाल इसे कम करने का प्रयास किया गया है, किंतु अब भी नियमित खर्च होता है, जो आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। साथ ही हम समाजवादी आर्काइव के निर्माण पर भी कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए
सभी साथियों के सहयोग की आवश्यकता है, अतः आप सभी से निवेदन है कि इस पावन कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अनिल ठाकुर। तो ये सचिव का रिपोर्ट है जो पिछले 8-9 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और उस काम में बहुत समय पे उतार चढ़ाव आया है और उस उतार चढ़ाव में जो हमारी समाजवादी विचारधारा की एक विरासत है कि हम लोग इकट्ठे भी बहुत जल्दी होते हैं और टूटते भी बहुत जल्दी हैं। तो ये जो मिलना और टूटने का जो प्रक्रिया है, ये समाजवादी समागम की एक पुरानी परंपरा है, आज से नहीं है। ये हमने अपने विरासत में लोहिया और जेपी से लिया हुआ है और उसको आज भी हम लोग चला रहे हैं। सबसे जो दुखद स्थिति होती है कि चलिए हम लोग आज के समय में समागम ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक सत्ता या पावर से कहीं हम कोई एक गांव का प्रधान का भी चुनाव जीत सकें, हमारी ये हैसियत नहीं है। तो समागम ने जब समागम का दिल्ली स्तर पे इसका निर्माण हुआ, उसमें प्रोफेसर राजकुमार जैन, आनंद कुमार जी बैठे हुए हैं, सिद्धू जी और सारे लोग थे। तो ये तय किया गया कि समाजवादी समागम को राजनीतिक दल से ऊपर रखा जाए। ये एक समाजवादी विचारधारा, समाजवादी सोच और जो हमारे अपने राजनीतिक पुरोधा लोग हैं, उनको हम समय समय पे याद करते रहें, कुछ पब्लिकेशंस करें, कुछ सोशल मीडिया पे अपनी बात रखें, जिससे कि हम अपने समाजवादी विचारधारा को समाज के सामने में प्रस्तुत करने से ये ना हो कि समाजवाद पूरी तरह से, अभी जैन साहब ने एक उदाहरण दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजवादी शिक्षक मंच अब खत्म होने के दौर में, खत्म कभी नहीं होता है, कमज़ोर होता है और कभी मजबूत होता है, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन हम अब उस काम में सतत लगे रहें। भले ही हम एक व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो हम वो मिल के उस प्रक्रिया को मजबूत करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी समाजवादी विचारधारा या हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, हम उनको याद करते रहेंगे। हमारे पास सत्ता पाने और सत्ता खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमको समाजवादी समागम का जब आधार रखा गया तो यही हुआ था कि कम से कम हम अपनी विचारधारा को लेकर के, अपनी जो पुरोधा लोग हैं उनको याद करते रहेंगे और समाजवादी और आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, जिसको लेकर के हम लोग पिछले 4 साल से समता मार्ग पोर्टल चला रहे हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि हम लोगों को 50,000 रुपये इकट्ठा करना हर महीना बड़ी मुश्किल हो जाता था। मतलब 50,000 रुपये आपसे 2,000 मांगे, आपसे 1,000 मांगे, कुछ लोग देते नहीं थे। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि सारा का सारा पैसा, एक बार आनंद कुमार जी ने 1,60,000 रुपया दिया 4 महीने का तनख्वाह, एक बार हमने 2 महीने का 80,000 रुपये तनख्वाह दिया। तो नौकरी करने वाला आदमी के पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं होती है कि कोई भी व्यक्ति 40 से 50,000 रुपये हर महीना खर्चा करे। तो उसमें सबका योगदान रहता है, कोई 1,000 दे दिया, कोई 2,000 दे दिया, कोई 5,000 दे दिया। अभी हमारे युवा साथी जो पोर्टल चला रहे हैं, उसमें हमारे रणधीर गौतम हैं, उत्सव यादव बैठे हुए हैं। ये लोग इतने कमिटेड लोग हैं, इनको हम कोई महीना का तनख्वाह नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग समागम एक विचारधारा के लिए, जैन साहब, आनंद जी तो हमारे बहुत सीनियर हैं, अब हम लोग भी बुढ़ापे के दौर में आ चुके हैं। अब ये जो हाँ, वो तभी वो चला भी 2 साल वो सब। तो अब हम लोग, अब यही यंग टीम है, अब इन लोगों के लिए भी हमको कम से कम तनख्वाह ना दें, उनकी महीने का जो भी एक न्यूनतम होता है उसका खर्चा कैसे हम इकट्ठा करें। पहले हमारे पास एक अकाउंट नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि आनंद जी ने जनता ट्रस्ट में पैसा भेजना शुरू कर दिया, सब जो लोगों ने, लेकिन जब उसका ऑडिट का समय आया तो उन्होंने, जनता ट्रस्ट वालों ने आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। बहुत उस पर भी लिखा पत्री हुई। अभी फिलहाल हम लोगों ने एक संस्था रजिस्टर करा के उसका एक बैंक अकाउंट दिया है, वो नागरिक मंच के नाम से है, और उसमें पैसा जो लोग कैश दे सकते हैं वो कैश दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते हैं
वो उस अकाउंट में पैसा, क्योंकि व्यक्तिगत अकाउंट में पैसा लेना, भाई महेंद्र शर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, इनको कहा गया कि आपके अकाउंट में सारा, बोलेंगे नहीं यार हम तो इनकम टैक्स पे ही हैं, हमारे अकाउंट में पैसा डालोगे तो हिसाब कौन देगा। तो इन्होंने साफ मना कर दिया। आनंद जी ने कहा कि आप ले लीजिए। मैंने कहा कि मेरी भी वही हालत है, मैं अपने पर्सनल अकाउंट में लूँगा तो फिर मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अभी 30% नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे 30% देना पड़ता था। तो वो सारी दिक्कतें आती हैं। तो एक संस्था रजिस्टर कराया कि चलो कम से कम इस संस्था के थ्रू आएगा तो उसका जो है, तो हम लोगों को आगे के आज के 2 दिन के चिंतन शिविर में इस सारी चर्चा पे बातचीत करनी है। कैसे हम इसको मजबूत कर सकते हैं, कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और वो सारी चीज़ें हैं। 2-3 जो जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, एक के तो ऑलरेडी आनंद कुमार जी उसके संयोजक हैं ही, जिसका भुवनेश्वर में पहला कार्यक्रम हो चुका है, देश भर में और भी जगह हो रहा है, और अंतिम कार्यक्रम हम दिल्ली में करेंगे नवंबर में, 24-25 नवंबर को जो भी होगा वो। इस बीच में 2 जन्म शताब्दी वर्ष मनाने की बात चल रही है। एक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का जो अप्रैल में होना है, और दूसरा सुरेंद्र मोहन जी का जो दिसंबर से शुरू होना है। तो इन 2 दिन के सत्र में इस पे भी हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। मेरा सिर्फ प्रस्ताव है, निर्णय सबको लेना है कि चंद्रशेखर जी की का कार्यक्रम का संयोजक प्रोफेसर राजकुमार जैन जी को बनाया जाए। ये मेरा प्रस्ताव है, मेरा कोई वो नहीं है। और सुरेंद्र मोहन जी को सिद्धू साहब को बनाया जाए, और आनंद जी ऑलरेडी रवि राय जी का कार्यक्रम देख ही रहे हैं। तो ये एक प्रस्ताव है, अब इसको हम बहस में आगे चलाते रहेंगे, और जो भी है सब लोगों के मिलजुल के ही कार्यक्रम होगा। एक तो हम बहुत लिमिटेड लोग हैं, तो हम एक दूसरे की काटा छाटी करने लगेंगे तो दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। जिसको हम हिंदुस्तान में राम को आदर्श पुरुष मानते हैं, हमारे मिथिला में राम को बहुत गालियां दी जाती हैं। मिथिला में जी, राम को बहुत गालियां दी जाती हैं। वो विनय जी बैठे हुए हैं, वो एंटी फेमिनिस्ट थे। सीता के साथ, जानकी के साथ जो अत्याचार किया है, मिथिला के लोग आज भी उनको नहीं भूल पाए हैं। तो इसलिए राम जी को बहुत गाली दिया जाता है। लोग कहते हैं यार राम जी को गाली क्यों देते हो? अरे भाई हमारे यहाँ तो अब ये परंपरा है, हालांकि शिव जी को भी मजाक करते हैं, लेकिन राम जी के बारे में तो बहुत सारी चीजें। तो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। थोड़ा हम उस परफेक्शन के तरफ न जा करके सबके सहयोग से, सबके समर्थन से यदि हम कुछ लोग अपनी चीज़ों को आगे, और हमारे पास सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि इन सीनियर लोग अंतिम समय में कुछ करके जाएंगे तो समाजवाद का कुछ न कुछ, जैसे लोहिया जेपी को हम लोग याद करते हैं, तो ऐसे भी हम अपने सीनियर को भी याद करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आज अपनी वक्तव्य ख़त्म करता हूं, और सभी को एक बार समागम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।